हमारे साथ में हन्नन मौला जी हैं जो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हैं। हन्ननदा एक बैंक कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, बैंक बचाओ देश बचाओ ऐसा करके स्लोगन है। इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या आंदोलन है ये? आंदोलन यही है, बैंक हमारा रीढ़ का हड्डी है, अर्थव्यवस्था का बुनियाद। मगर आज जो हो रहा है बीजेपी सरकार के ज़माना में, ये रीढ़ का हड्डी तोड़ने का एक बड़ा साजिश चल रहा है। अभी बैंक में जो सरकार सोच रहा है, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 या 1980 को वो अमेंडमेंट करना चाहता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है उसको भी बदल के रास्ता माने प्राइवेटाइजेशन का, कॉरपोरेट के पास ये बैंक हैंड ओवर करने का एक साजिश कर रहा है। इसके खिलाफ पूरा देश में बैंक कर्मचारी ये आंदोलन कर रहे हैं, बैंक बचाओ। इसमें जो हम देख रहे हैं, क्यों इसको लिए हमारा क्या नुकसान हो सकता है, ये कुछ बातें आपको सामने मैं बताऊंगा। ये जो है हमारा जो बैंक डिपॉजिट का जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ेगा। अभी 87.6 लाख करोड़ 2021 में डिपॉजिट पूरा बैंक में 87,006 लाख करोड़। इसका 70% है पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक 70% है। सो यहाँ पैसा क्यों रखते हैं लोग? ये सरकारी बैंक में मारने का भय नहीं है, तो इसलिए लोग सिक्योर समझता है, निश्चित समझ के यहाँ बैंक रख पैसा, भरोसा ज़्यादा है, इसलिए 70% यहाँ जमा है। तो ये जो भरोसा प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा तो जनता का ये भरोसा खतरे में पड़ेगा, एक कारण। इसके बाद है जो किसान, छोटे बिजनेस, वीकर सेक्शन, गरीबों, उसके पास जो बैंक का क्रेडिट जाता है बैंक से, तो वो प्राय 60% ऑफ दी बैंक जो पैट्रन है ये छोटे किसान के पास जाता है, नंबर में, पैसा में ना हो नंबर में। मगर ये जो है ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और 43 रूरल ग्रामीण बैंक जो है ये इसको पैसा बांटते हैं, गरीब के लोन देता है। मगर प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा, प्राइवेट बैंक ये सब काम नहीं करेंगे, तो इसलिए इससे लोग वीकर सेक्शन का जो लोन है ये घटेगा, उसका खतरा बढ़ेगा। तीसरा है जो बैंक जो जमा करते हैं उसमें भी वो ग्रामीण जो लोग हैं और गरीब जो लोग हैं उसका जो जमा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको सुविधा चला जाएगा। ओनली 3% जो जनधन, पीएम जनधन योजना है, प्राइम मिनिस्टर को जनधन योजना, 3% सिर्फ प्राइवेट बैंक के पास है, और बाकी 97% ये जनधन सरकारी बैंक से जा रहा है। तो प्राइवेट हो जाने से ये सब लोग के पास तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, ये भी एक समस्या पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब शाखाएं जो है ना, सरकारी बैंक का 31% है गांव में, और प्राइवेट बैंक का 20%। तो सरकारी का 31% ज़्यादा बंद हो जाएगा, और प्राइवेट बैंक गरीब को पैसा देने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। ये भी एक बड़ा, क्योंकि ये एफ्लुएंट सेक्शन के पैसा देता है, बड़े बड़े कंपनी को पैसा देता है, कम लोग को देता है, ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये बड़े के सर्व करते हैं, इसलिए ये छोटे के लिए खतरनाक है। इसके साथ है जो बैंक फेल हो जाता, प्राइवेट बैंक बहुत फेल होता है। हमारा देश में करीब 1000 बैंक फेल हो गया, 1000 प्राइवेट बैंक, और जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक मोर देन 1000 फेल हो गया। मगर आज तक एक सरकारी बैंक फेल नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और इसलिए फेल हो रहा था, जब फेल रोज हो रहा था, तभी 1969 में बैंक नेशनलाइज किया था उसको बचाने के लिए।
और नेशनलाइजेशन के बाद 55 साल में स्टेट बैंक फॉर्म हुआ, उसके बाद जो प्राइवेट बैंक की जब प्राइवेट सरकारी हो गया और उसके एक भी आज तक फेल नहीं हुआ। उसके मतलब वो पैसा एक भी बर्बाद नहीं हुआ कस्टमर का, ये भी है। मगर जैसे बड़े बड़े हाल ही में भी प्राइवेट बैंक फेल, यस बैंक 2020 में फेल हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक फेल हो गया, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ये फेल हुआ। ऐसा प्राइवेट बैंक सांप्रतिक जमाने में फेल हुआ, मगर कोई सरकारी बैंक फेल नहीं हुआ। इसलिए सरकारी बैंक रचना जरूरी है, इससे साबित होता है। इसके बाद इस कारण बैंकिंग सेक्टर ही कमजोर हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर इसमें क्या होता है, क्रॉनी कैपिटलिज्म का मदद मिलेगा, आम लोग का मदद कम मिलेगा। मगर जो 2 नंबरी पूंजीवादी है, जो लोग हम देख रहे हैं, बैंक ने पिछले 10 साल से बैंक बहुत लॉस किया, 29 लाख करोड़ का लॉस। इसमें एनपीए है, एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट, पैसा लेके शोध नहीं किया, पैसा मार दिया, ये सब जो लोग हैं। तो ये कौन किया? ये सब किया मोदी गवर्नमेंट के ज़माना में ही। फिर 8 लाख करोड़ ये 2014 से 2021 तक 8 लाख करोड़ ये एनपीए हुआ, बड़े लोग को छूट दिया गया। इससे पैसा सरकार का कम हो गया। इसलिए जो लॉस होता है ये कॉरपोरेट बोरोइंग के खिलाफ 13% एडवांस एनपीए हो गया था, तो पैसा जमा नहीं लिया, पैसा चला। जैसा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो सब मार के भाग गया, ये सब ये बड़े बड़े बैंक का ये सब 4 लाख करोड़ का लॉस हुआ फ्रॉड के कारण। तो ये सब बीजेपी का राज में हुआ। तो और बढ़ेगा, प्राइवेट हो जाएगा तो कोई इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए हमारा बैंक बेच देना, प्राइवेटाइजेशन मतलब ही है बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो पैसा मारा है उसको ही बेचेगा, जो लोग पैसा मार के भाग गया उसको बैंक को मालिकाना बेचा जाएगा। तो इसके बड़ा देश विरोधी काम क्या होता है, इसलिए है। इसके साथ साथ है जो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट बैंक में नहीं लेंगे, कम लोग से ज़्यादा काम कराना, और बेरोजगार लाखों करोड़ों बेरोजगार है, उसको काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा ऑलरेडी प्राय 3321 बेंच 2017 से 21 के बीच में, 17 से 3321 ब्रांच बैंक का क्लोज हो गया। तो उससे सारे कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंच हो गया। या आने वाला दिन में और बढ़ेगा, प्राइवेट होगा तो ये बढ़ेगा। और दूसरी बात है, सरकारी बैंक में रिजर्वेशन होता है, SC ST OBC, ये प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं होगा, तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए ये भी एक खतरा बनेगा, ये भी एक है। इसके साथ साथ ये जो पॉलिसी है ये पीछे मोड़ने वाला पॉलिसी है। जो एक ज़माना में प्राइवेट था, रोज बैंक फेल होता था, अभी फिर प्राइवेट होने के बाद वही पुराना ज़माना में हम वापस जाएंगे, बैंक फेल होता रहेगा। और इससे 70% जो माने इसमें हुआ, ये जो 5,30,000 करोड़ का जो हमारा हुआ था 91 से, जो PSU बैंक फेल किया था, तो उसमें 70% मोदी का ज़माने में ये हुआ था। ये और बढ़ेगा इसलिए। और नया जो पॉलिसी लिया है नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी, जब सामान बेच के पूंजी बढ़ाओ, क्यों ये इसकी ज़रूरत है? क्योंकि पहले टैक्स आता था, सुपर टैक्स आता था, ऑयल टैक्स आता, टैक्स का मानने से हमारा रेवेन्यू होता था। अभी रेवेन्यू घट गया, 6 लाख करोड़ वो जो है उसका से माने इसके घट गया, रेवेन्यू घटा। रेवेन्यू घटने के लिए क्या करेंगे? तो अपना सामान बेचो। बाप जमा करके गया था, बेटा बेच के खाएगा। तो ये जो रेवेन्यू घटना, इसके लिए ये सब बेचने का हुआ। हाईवे बेचेंगे, रेल बेचेंगे, स्टेशन, ट्रेन, पावर जनरेशन कंपनी, ऑयल एंड गैस कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, ये सब माइंस ये सब बेच रहा है। इसलिए लोग बोलता है मोदी जी चाय बेचने से जिंदगी शुरू किया था और देश बेच के ये देश छोड़ के जाएगा। ये मोदी का यात्रा है, चाय बेचने से देश बेचने का ये मोदी का जर्नी है। ये जर्नी रोकना है, नहीं तो हमारा देश को जब विज्ञापन दिया है सेल सेल सेल, आज
मोदी सरकार सब कुछ बेचने का विज्ञापन दे रहा है, सेल सेल सेल, इसके हाथ से बचाना। इसलिए बैंक कर्मचारी बोल रहा है बैंक बचाओ देश बचाओ, बचाओ। बैंक नहीं बचेगा तो देश का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा, आम लोग बर्बाद हो जाएगा, और सिर्फ मुट्ठी भर जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट है वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का तेज मिलेगा, वही मजबूत होगा, वही लुटेरा का हाथ में देश चला जाएगा। यही है इस खतरा। इसलिए बैंक कर्मचारी सही आंदोलन कर रहा है और हर हिंदुस्तानी को इस बैंक आंदोलन को समर्थन करना चाहिए। ये जो आपने एनपीए के बारे में बताया, इतना बड़ा अमाउंट एनपीए का है, क्या सरकार को इस पे जो वसूली का है कि पैसा पूंजीपतियों से वापस लें, इसके लिए कोई योजना नहीं है। कहाँ है एनपीए? कितना % वापस आता है? बहुत कम ही वापस आता है। और जो लेके देश छोड़ के चला गया, ऐसा 29-30 लोग बड़े बड़े कंपनी बैंक को मार के पैसा लेके चला गया, तो ये सब पैसा वापस नहीं हुआ, वापस आने कोई चांस नहीं है। सरकार के खजाने से वो पैसा चला गया, इसलिए खजाना घट गया। तो खजाना भरने के लिए बेचो, जो है बेच के, वो खजाना में घटती है, जो खजाना घाटा पड़ा वो खजाना पूरा करने के लिए देश बेचने का ये फैसला है। इनका जो एनपीए है, एनपीए को पूरा करने के लिए बैंकों का मुनाफा, तो एनपीए तो गया ना, नहीं वो तो आया है, उसके जो लॉस हो गया, क्षति हो गया, क्षति पूर्ति करने के लिए बेच रहा है। तो उल्टा काम ही हो रहा है, बोला ना, रिट्रोग्रेड, पीछे जाने का ये पॉलिसी है, देश को आगे बढ़ाने का नहीं है। तो आप इसके ये जो बड़ा खतरा है, इसके बारे में जो देश की जनता है उसको लिए भी एक संदेश आप बोले हैं? वही बोला, यही बात है। किसान सबसे ज़्यादा मरेगा, ग्रामीण बैंक बंद हो जाएगा। ग्रामीण जो फ्लो है, सोशल बैंकिंग बोलता था तब, आगे था सोशल बैंकिंग, सामाजिक बैंक व्यवस्था, अभी इसके जगह में आ रहा है कॉमर्शियल बैंकिंग, व्यापारी बैंक व्यवस्था। ये तो व्यापार करेगा मुनाफा के लिए, सोशल बैंकिंग था समाज के लिए, अभी व्यापार होगा व्यापारी मुनाफा के लिए। तो इसलिए मुनाफा के वजह से गरीब माने लुटेगा, छोटे, हमारा देश का सारे किसान, मजदूर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का लोग जिसको खतरे में है, एमएसएमई, छोटे इंडस्ट्री, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सबके स्वार्थ खतरे में है। इसलिए हमारा देशवासियों के लिए यही आवेदन है कि बैंक बचाने आंदोलन में आप शरीक हो, आपका सत्यानाश इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको बचना है, देश को बचाना है, अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो बैंक को बचाना पड़ेगा। यही हमारा अपील है देशवासियों के लिए।